तो मेष राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यही वह देवता है जो आपके नए किस्मत को लिख दिया है और आज दोपहर 3:59 पर नया चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा। 210% फुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, सारे काम छोड़कर। सबसे पहले इस वीडियो को एक बार देखें। पैसों की बहुत मोटी मोटी रकम हाथ लगने वाली है। जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। हनुमान जी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है और उन्होंने ही नया किस्मत को लिख दिया है। तो ऐसे में आखिर आपकी किस्मत में भगवान बजरंगबली ने क्या लिखा है, आपको आज दोपहर के समय क्या मिलेगा, उनके बारे में हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दूसरे लोग आपको नहीं बताया, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि कुंडली का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किए हैं, पंचांग की भी सटीक गणना किए हैं, तब जाकर आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ले हैं। और स्वयं बजरंग बली ने आपका नया किस्मत को लिखा है। इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, सारे काम को छोड़कर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद घटना होने वाली है। पूरी जिंदगी रात और रात बदल जाएगी। पैसों की बरसात अब आपकी जिंदगी में होगी। खुशियां आपकी ओर देख रही हैं। मजाक ना समझे, हम जितने भी जानकारी आपको दे रहे हैं 100% सत्य बता रहे हैं। कोई भी आपको इस प्रकार का जानकारी नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में आप सबसे बड़ी गलती ही करते हो कि आप हर एक व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हो, जो कि कलयुग में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सिवाय अपने आप और भगवान पर। अरे भरोसा करना है तो बस देवी देवताओं पर और अपने आप पर करो, क्योंकि आने वाले समय में वही काम आएगा। और दूसरे जो लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा जलनखोर होते हैं। आपके तरीके से हर एक पड़ोसी आपसे जलते हैं, हर एक व्यक्ति आपसे जलते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपनी गहरी राज के बारे में कुछ मत बताओ, इनकम सोर्स के बारे में कुछ मत बताओ। हमारे जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। भगवान सदैव हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं और उनकी ही कृपा से हमारी जिंदगी बदलते हैं। तो हमें चाहिए उनको प्रसन्न करना। लोगों को कभी भी प्रसन्न करने के मन में मत रहना, क्योंकि लोगों को आप कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। उनकी मानसिकता अलग होती है। आपकी भी जीवन काल में कुछ ऐसे भी आपके मित्र बने हुए होंगे जो आप कई बार उसको माफ कर दी है, लेकिन फिर भी वह गलतियां करती है, क्योंकि वह व्यक्ति ही कुछ इस प्रकार की है जो हर एक परिस्थिति में आपको बर्बाद करना चाहता है या फिर आपको अमित देखना नहीं चाहता है। अंदर ही अंदर आपसे बहुत जलता है। इसीलिए इन लोगों को हमेशा अपने जिंदगी से हटा देना चाहिए। अगर बात भी कर रहे हो तो दोस्तों, सोच समझ कर बात करो। कोई भी प्राइवेट बात को इसको मत बताओ, मैं तो आगे चलकर आपकी कमजोरी बनेगी। और इस प्रकार का दुश्मन बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों। जिंदगी में अगर सच में आगे बढ़ाना है तो पड़ोसी से हमेशा सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि हर जगह पड़ोसी एक दूसरे से जलते हैं। इसलिए अगर आसपास कोई आपका मित्र है, घर के बगल में, जो कि पहले झगड़ा हो चुका है, यानी कि पहले आपस में ना बनता हो और बाद में जब आप सफल हो गए हो फिर आपका वह मित्र बन गया है, तो ऐसे लोगों से भी आपको सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, क्योंकि वह आपके अमीरी को देखकर आपके मित्र बना है। अगर आप गरीब होते या फिर आपके पास वह साधन नहीं होता जो उसके पास है, तो वह कभी भी आपके परम मित्र नहीं होते। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही काम आएगा। जितना भगवान के नाम का जप करोगे उतना ही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ आपका कम होगा। यह बात हमेशा अपने मन में बसा लो और आप कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपने घर के बगल के लोगों को सारे राज बता दोगे, अपने दोस्त को राज बता दोगे, वह हमेशा आपसे अंदर ही अंदर जलता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे। कभी भी उनको उतना भी जितना करें जितना भी इज्जत आप कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया बहुत ज्यादा मतलबी है, इसलिए मतलबी लोगों से हमेशा दूर रहें। जितना हो सके सावधान रहें। अगर जिंदगी में खुश करना है तो, क्योंकि हमने बहुत ऐसे केस देखे हैं जहां पर लोग अपने ही मित्र को सारे राज बात कर बाद में बर्बाद हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ होगा, आप पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन आपका जो मित्र है वह जानना चाहता है कि आखिर आप कितना पैसा कमाना चाह रहे हैं या फिर कितना पैसा कमा रहे हैं, कौन से क्षेत्र से कम रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। ये सारे चीज जानकर वह अपने लाइफ में प्रयोग करेगा।
और फिर बाद में आपको क्रेडिट भी नहीं देगा, बल्कि उल्टा बोलेगा कि हम आपसे आगे निकल गए हैं, आपसे ही सीख कर आपसे आगे निकलने की बात कहेगा। ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहे। और जो व्यक्ति यह चाहता है कि यह हमें पूर्व में धमकाया है तो भविष्य में हम इसे बदला लेंगे, ऐसे ही लोग ठान लेता है। इसलिए इन लोगों से जितना हो सके दूर रहे। मुझे पता है आप दिल के बहुत साफ हैं, लेकिन आप जिससे बात कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा राजनीतिक आदमी है। कभी भी आपको अच्छे सीख नहीं देंगे। हमेशा आपको चाहेंगे कि कैसे आपको बर्बाद करें, कैसे आप उनसे कम पैसा कमाएं। यही वह सोचेगा या नहीं सोचेगा कि हम अगर इतना पैसा कमा रहे हैं तो इसको भी पैसा कैसे कमाएं। और दोस्तों, आजकल का दोस्ती उतना भरोसे लायक नहीं होता है, सिर्फ मतलबी होता है, क्योंकि दुनिया ही मतलबी है। इसलिए उठना भी भरोसा किसी पर मत करना। जब आप बुरे परिस्थितियों में पड़ जाते हैं तब आपका एक दो ऐसा दोस्त होगा जो मदद करेगा, बाकी कोई भी आपका मदद नहीं कर सकता है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें। जब आप सच में रहते हो तो सारे लोगों को माफ कर देते और सब पर भरोसा करने लग जाते हो, जो कि आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। यहाँ पर सभी कोई मतलबी है। जिंदगी को थोड़ा संभल कर जीना। जी हाँ दोस्तों, आप पिछले समय को और जो अभी फिलहाल समय चल रहा है दोनों के बारे में देखें। आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि आपका कौन अपना है और कौन पराया। जो पहले आपके दुश्मन थे अभी आपका मित्र बन रहा है, तो उसे मित्र मत समझना। वह चालाकी से आपके मित्र बन रहा है, आपकी कमजोरी को पकड़ना चाहता है। इसीलिए ऐसे लोगों से जितना हो सके सावधान रहे। आप यही गलती करते हो, हर एक प्राइवेट बात को सबसे पहले बता देते हो। अगर आप जिंदगी में कुछ करने वाले होते हो तो अपने दोस्तों में ढिंढोरा पिटवा देते हो, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अपने जिंदगी में ऐसी गलती कभी मत करना। जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे से जिंदगी को एकदम सावधानी के साथ बताएं, क्योंकि भविष्य में आप जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। और भगवान पर भरोसा रखकर उनका नाम जाप करें, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, हमेशा अच्छा ही करते हैं और अपने भक्त को पुकारे सुनते हैं, उनके समस्याओं को खत्म करते हैं। तो आप कलयुग पर भगवान पर भरोसा कर सकते हैं। तभी आप बुरे से बुरे परिस्थितियों से बाहर निकल जाओगे। नहीं तो जिसे आप अपना परम मित्र मानकर पर दया करते हैं, जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो वह आपको भूल जाएगा और उल्टा सुन देगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में ऐसे लोगों को अपने दिल में बसने की जगह ना दें, बल्कि उन लोगों को बसाने की जगह दें जो बुरे परिस्थितियों में आपको बचाया है, साथ दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिंदगी हमेशा एक अच्छा नया सीख देती है और आपको साल 2025 में यही सबसे बड़ा सीख है। इस सीख को दिल में बसाकर आगे बढ़ो, मेहनत करो। जितना संघर्ष करोगे उतना पैसा कमाओगे। इसलिए समय की बर्बादी मत करो, समय का सदुपयोग करो दोस्तों। समय में इतनी ताकत होती है कि कभी भी किसी को करोड़पति बना सकता है और कभी किसी को रोड पर ला सकती है। इसलिए अगर किसी का नाम जप करना है, अपने दिल में किसी को बताना है, तो उसे भगवान कहते हैं। और बजरंग बली ने आपके नया किस्मत को लिख दिया है। अब आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। जो भी आपके घर में अधूरे कार्य हैं उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। एक अच्छा कार खरीद सकते हैं और अपने सपने को बड़ा कर सकते हैं। और जो आप सोच सकते हैं उसे पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी से मेहरबान है। जिसकी भी ऊपर संकट मोचन की कृपा होती है उसकी जिंदगी रात और रात भर जाती है, और यश में आपके ऊपर उनकी कृपा बहुत ज्यादा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। विधाता आपके ऊपर है। दोस्तों, किस्मत हमेशा साथ नहीं देता है, लेकिन जब किस्मत का साथ होता है तब इंसान कुछ भी अपनी जिंदगी में हासिल कर लेता है। और साल 2025 में आपको वह सारी चीज मिलेगी जिसकी आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आप कुछ दिनों से कंफर्ट जोन में आ गए हैं, कुछ नया भी नहीं कर पा रहे हैं और कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं। साल बदल गया है, लेकिन अपनी किस्मत को आप नहीं बदले हैं, मेहनत को नहीं सुधरे, या आपके हिसाब से बड़ी गलती है। हम देख रहे हैं जो व्यक्ति आपके सामने कुछ भी औकात नहीं था, वह आपके सामने आकर आपको आंख दिख रहा है, और आप जो हैं मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा ही चला रहा तो आने वाले समय बहुत खराब होगा। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, समय का सदुपयोग करें, भगवान पर भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा।
और अच्छी तरह से जान को इन्होंने ही आपके भाग्य को लिख दिया है। शायद दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन अब आपको हनुमान जी का साथ मिलेगा, जिससे आपके जीवन से सबसे पहले संकट परेशानी खत्म होंगे और खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है माँ का, अभी भी आपके हाथ में है। जान मत देना, नहीं तो बहुत पछताओगे। भगवान का साथ मिलेगा और देवी देवताओं का आशीर्वाद से सारे कार्य बनेंगे। उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, कुछ उपाय करना होगा, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 1. दाम्पत्य जीवन की बातें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं, तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन होता है। साथ ही आपके घर का राजा धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। तथा 2. अपमान, धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है, तो उसका जमकर प्रतिकार करें। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे, तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बनेंगे और सभी आपको उलाहना भी देंगे। तथा 3. आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा न करें। धन को गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे, तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है। तथा 4. गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है, तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं, तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। तथा 5. अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। और हाँ, 4. दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है, और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया, तो समझें वह खारिज हो जाएगा। तथा 7. मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे, और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमजोर के पड़ जाएंगे। तथा अंतिम 8. दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं,
लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग, कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो, उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो भी 8 बातें बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप गंभीर से सुनेंगे तब इसका महत्व आपको समझ में आएंगे। इन बातों को हमेशा गोपनीय रखिएगा और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर हनुमान जी का सीधा शुरुआत चाहते हैं, गुरु जी का कृपा चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री संकट मोचन हनुमान जय श्री राम जरूर लेकर आपके संपूर्ण बिगड़े काम बनेंगे और हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर देखिएगा और इसी के साथ चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वालों दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी आपको मुश्किल से बचा लेगी। सावधान रहें। कोई भी काम करते समय दिल की बजाय दिमाग से फैसला लें। प्रैक्टिकल होने से आप कामकाज में ज्यादा अच्छे से फैसले ले पाएंगे। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहेगा तथा व्यक्तिगत मामला खुद ही सुलझाएं, दूसरों से उम्मीद न रखें। अपनी योजना सार्वजनिक करने से नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों में सूझबूझ व सोच विचार कर फैसले लें, धोखा हो सकता है। पार्टनरशिप के बिजनेस में सामंजस्य बनाने में दिक्कत रहेगी। मार्केटिंग के कामों में बहुत भाग दौड़ रहेगी। सरकारी कर्मचारियों को बहुत जिम्मेदारी वाला काम मिल सकता है। ऑफिशियल यात्रा भी हो सकती है। परिवार के बीच सामंजस्य की कमी रहेगी, जिसका असर परिवार की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका मार्गदर्शन लें। मौसम में बदलाव की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और हाँ, जरूरी फैसले लेंगे। कुछ उलझने हो सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से फैसले लें। दूसरों की राय पर ध्यान दें, लेकिन अपने दिल की आवाज भी सुनें। स्थितियों को बारीकी से देखने की कोशिश करें। तटस्थ रहना समस्याओं का समाधान नहीं है। सक्रिय फैसले लें, अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने फायदे में बदलें। आने वाले समय के लिए योजना बनाना फायदेमंद होगा। आपके कामकाज में गड्डी डीप डीप भी ही हो सकती है। सही रास्ते में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट सोच रखें। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए साथ काम करने वालों की मदद लें। नई तकनीक सीखने का अवसर मिल सकता है। छोटे फैसलों को भी गंभीरता से लें। रिश्ते में संदेह या भ्रम हो सकता है। भावनाओं को समझने के लिए साथी से बातचीत करें। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत है। खुद को खुलकर व्यक्त करें और अपने मन की बात साझा करें। पुराने मतभेद सुलझाने का सही समय है तथा मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम की मदद लें। आंखों और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और आराम पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा। पानी अधिक पिएं और हाँ, समय आपके पक्ष में रहेगा। आय में सुधार होगा और बाधाएं समाप्त होंगी। सफलता मिलेगी। दोपहर बाद तनाव का समय रह सकता है। संतान से विवाद और कार्यस्थल पर परेशानियां हो सकती हैं। आय भी कम रहेगी। शाम से इसमें सुधार होगा। प्रसन्नता मिलेगी और विवाद सुलझेंगे। आपकी उन्नति में चल रही बाधा दूर होने वाली है। अपनी योग्यता व कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। घर के वरिष्ठ लोगों को धार्मिक स्थल पर लेकर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा तथा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। फोन कॉल या सोशल मीडिया संबंधी में समय खराब न करें। पड़ोसी के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति बन सकती है। युवा वर्ग एकाग्रता को मजबूत बनाए। बिजनेस में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई काम बिगड़ सकता है। इस समय वर्तमान में बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखना जरूरी है।
पब्लिक रिलेशन आपके लिए बिजनेस में नए स्रोत बना सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन की जॉब में कस्टमर के साथ सहजता से पेश आएं। बहुत व्यस्तता के बावजूद घर परिवार को प्राथमिकता देने से घर का माहौल अच्छा रहेगा। विवाह योग्य लोगों को खुशखबरी मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, थोड़ा संघर्ष हो सकता है। कुछ समस्याएं अचानक बढ़ सकती हैं। किसी काम में हार का एहसास हो सकता है, लेकिन इसे नई शुरुआत के संकेत के रूप में लें। कठिन समय में धैर्य रखें और आगे की योजना बनाएं। आत्मविश्लेषण के लिए यह दिन उपयुक्त है। पुराने अध्याय खत्म हो रहे हैं, नए अवसर दस्तक देंगे। आत्मबल बनाए रखें, सुधार का समय जल्दी ही आएगा। नई योजनाओं की शुरुआत के लिए अच्छा समय होगा। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ काम करने वालों से मदद की उम्मीद कम रहेगी। किसी प्रोजेक्ट में अपेक्षित नतीजे नहीं मिलने से निराशा हो सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखें और समस्याओं से सीख लें। रिश्तों में तनाव या दूरी महसूस हो सकती है। गलतफहमी दूर करने के लिए बातचीत करें। पुरानी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों को रिश्तों में सावधानी रखनी होगी। धैर्य और समझदारी से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तथा दोस्तों, शारीरिक थकावट और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। पीठ दर्द या मांसपेशियों में समस्या हो सकती है। आराम पर ध्यान दें। योग प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। पूरी नींद लें, हाइड्रेटेड रहें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे तथा वित्तीय योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। आलस्य न करें। इस राशि की महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह के काम मैनेज करने में सफल रहेंगी। नजदीकी संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव दूर करने के लिए अनुकूल समय है तथा दोस्तों योजनाएं बनाने के साथ उन पर काम करना भी जरूरी है। संतान का मार्गदर्शन करते रहें, वरना उनकी गतिविधि से घर में तनाव हो सकता है। अनावश्यक यात्रा करने से परहेज करें। घर के अधूरे काम निपटाना जरूरी है। बिजनेस के सभी काम अपनी देखरेख में करवाएं। स्टाफ या बाहरी इंसान के द्वारा कोई सीक्रेट बात लीक सकती है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में फायदेमंद स्थिति रहेगी। ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह संभाल कर रखें। पति पत्नी खुश रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए बेहतरीन रिश्ता आने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। थायराइड की समस्या बढ़ सकती है। अपनी जांच अवश्य करवाएं तथा आप में ऊर्जा और जोश भरा रहेगा। नया काम शुरू करने का मन बना सकते हैं। साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। अपने लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। नए अनुभवों के लिए खुद को तैयार करें। किसी भी चुनौती का सामना करें, उसे अवसर में बदलें। अपने विचारों को साफ तौर से व्यक्त करें ताकि भ्रम न हो। काम में तेजी रहेगी। बदलाव होने की संभावना है। नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं। साथ काम करने वालों से कंपटीशन रहेगा। रचनात्मकता से सबको प्रभावित करेंगे। समय का सही उपयोग करके अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। अपने कामों के लिए प्रतिबद्धता रखें। प्रेम रिश्ते में उत्साह और रोमांच महसूस करेंगे। साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों को नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। भावनाओं को व्यक्त करें और रिश्ते को मजबूत बनाएं। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। अपने साथी के साथ और अधिक समझदारी से जुड़ें तथा दोस्तों, शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यायाम और आउटडोर गतिविधियों पर ध्यान दें। एलर्जी या स्किन से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। नियमित दिनचर्या और स्वस्थ आहार अपनाएं। अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। अधिक पानी पिएं। ताजे फल और सब्जियां खाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं तथा अनुभवी और सकारात्मक लोगों के अनुभव आपके लिए सहायक रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों में समाधान ढूंढने की भी क्षमता मिलेगी। आय के साधनों में वृद्धि होगी। संतान के भविष्य को लेकर बनाई योजनाओं को साकार करने के लिए किसी अनुभवी का मार्गदर्शन मिलेगा। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चा हो सकता है। इससे समस्या हो सकती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर काबू रखें। घर के किसी व्यक्ति की सेहत को लेकर कुछ चिंता रहेगी। उनकी देखभाल करना आपका दायित्व है। व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन सकती हैं। पिछले कुछ समय में जो बदलाव किए हैं, उसका उचित परिणाम हासिल होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व भी रहेगा। अत्यधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता है। लव घर में शांतिपूर्ण व्यवस्था रहेगी।
प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए योजनाओं में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तथा दोस्तों, मेहनत और समझदारी से आप मंजिल हासिल करेंगे। छोटी शुरुआत से बड़े परिणाम मिलने की संभावना है। अपने विचार खुलकर व्यक्त करें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। नई चीजें सीखने के मौके मिलेंगे। अपने ज्ञान और कौशल में सुधार के लिए समय निकालें। जो भी योजना आप बनाएंगे वो सफल होगी। काम में प्रगति के संकेत मिलेंगे। नई योजनाओं में हाथ डालने के लिए अच्छा समय है। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी तथा आज आप नए दोस्त बना सकते हैं और नए काम हाथ में ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें। इससे आप अपने लिए हर तय मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर ही खर्च करें तथा इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट और पचान तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पिछले कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आ गई है कि आपको अपनी डाइट में काफी सारे बदलाव करने की जरूरत है और आज आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई भी देंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगी, जो वास्तव में किसी बाहरी कारण से नहीं था जैसा आप सोचते थे, बल्कि आपकी जीवन शैली के ही कारण था। तथा दोस्तों, आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है तथा आप ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जो आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारी की आपूर्ति कर सकते हैं। आप कुछ बड़ा सोच रहे हो और इस जोखिम को लेने के लिए यह सही समय है। महत्वहीन